मैं समय हूँ कि ड्राइव में पानी फेरने में एक्सपर्ट हूँ, जो अंग्रेजी में टाइम कहते हैं, और टाइम हर कुत्ते का आता है। पता है राइमिंग नहीं जमी यार। रिवाइंड तो वैसे हर साल बनते हुए आ रहे हैं और यूट्यूब रिवाइंड जो है वो हर साल बहुत ज़्यादा डिसलाइक होता है। तो यूट्यूब ने सोचा कि पूरी तरह से साल ही बर्बाद जा रहा है, तो यार ऐसे रिवाइंड की डिसलाइक लेकर मतलब 2020 को भी ख़राब नहीं करना है और ज़्यादा। तो उन्होंने सोचा कि इस बार रिवाइंड नहीं निकालते हैं। मैंने तो वैसे पिछले साल भी निकाला था रिवाइंड, लेकिन किसी ने देखा नहीं अभी तक उसको। लेकिन मैंने सोचा कि इस साल फिर से रिवाइंड निकाला जाए। तो चलिए चालू करते हैं यूट्यूब रिवाइंड 2020 ऑटोमोबाइल एडिशन को। ये इंडियन रिवाइंड है हाँ, ये यूट्यूब रिवाइंड है क्या? हाँ, ये इंडियन रिवाइंड है हाँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो सबसे पहले आता है जनवरी का महीना। और जनवरी के महीने में सबसे पहला लॉन्च इवेंट था, वो था हुंडई ओरा का। हुंडई एक्सेंट का सक्सेसर है। अब हुंडई एक्सेंट जो है वो हुंडई ग्रैंड आइटन का एकदम पीछे डिक्की वाला वर्जन है। तो लोगों ने बोला कि ये इसको क्यों लॉन्च करना है। It's her choice. फिर आई हमारी स्ट्रगल देवी, और स्ट्रगल देवी का नाम है टाटा मोटर्स। अब My टाटा dad has मोटर्स never के been in a पापा third वगैरह जो market. है He वो never कभी went कॉफी on विद coffee करण with में नहीं Karan. गए। अब कॉफी विद करण में नहीं गए तो उनको ज़्यादा अटेंशन वगैरह नहीं मिली। लेकिन उन दीदी ने क्या करा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की इंडिया में, और इंडिया में स्ट्रगल करने के बाद में उन्होंने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करा। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स ने लॉन्च करी टाटा अल्ट्रोज, जो लॉन्च होने से पहले ही 5 स्टार रेटेड थी। साथ ही में इन्होंने लॉन्च करी टाटा टियागो और टाटा टिगोर की फेसलिफ्ट, जो उनके फेसलिफ्ट के लॉन्च होने से पहले ही 4 स्टार रेटेड थे। और फिर उन्होंने लॉन्च करी नेक्सॉन, जो पहले से ही 5 स्टार रेटेड थी। और फिर लॉन्च करी टाटा हैरियर। अब टाटा हैरियर जो थी वो कमेंट सेक्शन के हिसाब से ही 5 स्टार रेटेड है। फिर उन्होंने लॉन्च करी टाटा नेक्सॉन की ईवी। अब टाटा नेक्सॉन की ईवी जो है वो भी 5 स्टार रेटेड है और थोड़ी भारी भी है। तो ऐसे कर कर पूरा महीना जो था वो इन्होंने अपने नाम कर लिया। और जनवरी में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। तो इनके लिए साल काफ़ी अच्छा रहा है। भले किसी के लिए रहा हो या फिर नहीं रहा हो, इनके लिए तो अच्छा ही रहा है। वैसे किसी ने किया हो या फिर नहीं किया हो, लेकिन किया मोटर्स ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। पहले सेल्टॉस लॉन्च करी, फिर ये किया कार्निवल को लॉन्च करा फरवरी में। अब फरवरी में किया कार्निवल को लॉन्च किया तो लोगों को लगा कि भाई अपने को भी ग्लोबल प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन इन्होंने क्या करा कि ग्लोबल प्रोडक्ट तो लॉन्च करा, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। और इसमें 25 लाख की गाड़ी में 2 एयरबैग और ABS और EBD देती है, जो अल्टो में भी आता है। अबे साले, वैसे MPV के लेवल के हिसाब से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और इसको अप्रिशिएशन मिलना भी चाहिए। ये फुल सेफ्टी फीचर के साथ में आएगी तभी। अब आया ऑटो एक्सपो। ऑटो एक्सपो जो है वो 2 साल में एक बार होता है, और 2 साल में एक बार वाला ये साल ही था। और इस साल ऑटो एक्सपो में बहुत ज़्यादा गाड़ी आई। अब ऑटो एक्सपो में बहुत ज़्यादा गाड़ी आई तो लोगों को लगा कि पूरा साल अच्छी तरह से जाने वाला है और इस साल भारत में नई नई गाड़ियाँ लॉन्च होगी। अब ऑटो एक्सपो पर नज़र डालें तो ऑटो एक्सपो में बहुत सारे नए नए कंसेप्ट हमको देखने मिले, और नई कंपनियां जो थी वो इंडिया में एंटर करने के लिए रेडी थी, जैसे ग्रेट वॉल मोटर और हेवल। अब ये तो बाद में लॉन्च होगी। बहुत सारी कंपनियों ने अपने फ्यूचर प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की प्लानिंग बता दी। साथ ही में बहुत सारे कंसेप्ट वगैरह को शो किया और भी बहुत सारी चीज़ें करी ऑटो एक्सपो में। साथ ही में मारुति वालों ने लॉन्च करी अपनी विटारा ब्रेजा का फेसलिफ्ट, जो डबल बैरल प्रोजेक्टर लैम्प के साथ में आता है। उसमें नया फीचर कुछ ऐड नहीं किया है सच, लेकिन चलो ठीक है, उसके हिसाब से उन्होंने लॉन्च करा। साथ ही में इसमें पेट्रोल इंजन को भी लॉन्च कर दिया गया, लेकिन लोगों को लगा कि अब 2 इंजन मिलेंगे, पर नहीं, उनको एक ही इंजन मिला फिर से डीजल को बंद करके। फिर आती है टोयोटा की बारी। टोयोटा ने बोला कि यार मारुति लॉन्च कर रही है, मैं कितनी बार उसका रीब्रांड करूँगा वगैरह वगैरह। तो इन्होंने क्या करा कि कर दी लॉन्च 1 करोड़ की वेलफायर। क्यों यार 1 करोड़ की वेलफायर क्यों लॉन्च करी? वैसे काफ़ी ज़्यादा सेल हो गई है इसकी। फिर आया मार्च का महीना। अब मार्च का महीना जो था वो हुंडई वाले सोच रहे थे कि हम अपने नाम करेंगे, और इन्होंने लॉन्च करी इंडिया की प्रीमियम SUV ऑफ द ईयर, बेस्ट ऑफ रोडर किंग, एयर प्यूरीफायर की माँ हुंडई क्रेटा को नया जन्म मिला। अब इस नए जन्म में इसका डिज़ाइन जो थी वो एकदम अट्रैक्टिव बनाई थी। फिर आया मारुति का टाइम। मारुति ने लॉन्च करी अपनी डिज़ायर का फेसलिफ्ट। इस डिज़ायर के फेसलिफ्ट में क्या खासियत थी कि पहले वाली डिज़ायर जो थी उसका मुंह जो था वो बंद था, और इस वाली डिज़ायर की क्या खासियत थी, इसका मुंह जो था वो खुला था। अब इस खुले मुंह को देखकर कोरोना को लगा कि अब इंडिया में इंटर करने का टाइम आ गया है, तो इसने अच्छे से इंटर करा। और जैसे ही उसने इंटर करा तो सरकार को लगा कि भाई ऐसे खुले मुंह के साथ घूमेंगे तो कोरोना हो जाएगा, तो पूरा देश ही लॉकडाउन कर दिया। होने जा रहा है। अब पूरे देश के लॉकडाउन हो जाने के बाद में ना तो कोई गाड़ी खरीद पाया और ना ही गाड़ी कोई लॉन्च कर पाया। तो पूरे अप्रैल में एक भी गाड़ी नहीं बिकी, और ना ही कोई गाड़ी की न्यूज़ वगैरह आई कि भाई ये गाड़ी आएगी वो गाड़ी आएगी। ऐसे एकदम हवे में चला गया पूरा महीना। फिर आया मई का महीना। अब इस मई के महीने में थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ ऐसे एकदम ये जोली से गिरने लग गई, 1-2 इधर उधर इधर उधर।
लोगों ने देखा कि कुछ गिर गया है, तो वो था स्कोडा सुपर्ब का फेसलिफ्ट। और मई का महीना भी ऐसा पूरा निकल गया हवे में। अब मई के बाद आया जून। जून भी ऐसे पूरा निकल गया, एकदम पैक करके रखा हुआ था, कुछ भी गिरने नहीं दिया। जैसे मई में एक फेसलिफ्ट गिर गया था वैसे। फिर आया जुलाई का महीना। होंडा वालों ने सोचा कि भाई एकदम यूँ सूखा सूखा चल रहा है तो कुछ ऐसी हरियाली लाई जाए, तो उन्होंने लॉन्च करी होंडा सिटी 5th जनरेशन। अब होंडा सिटी का 5th जनरेशन जो था वो काफ़ी टाइम से वेट पर था और लोग सोच रहे थे कि अभी लॉन्च होगा, अभी लॉन्च होगा, और जुलाई में आखिरकार ये लॉन्च हो ही गया। अब इस नए जनरेशन के साथ में उनको लगा कि भाई ये अभी राज करने वाली है इंडिया में, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। लोग गाड़ी खरीदनी नहीं है तो वो क्यों खरीदेंगे गाड़ी। फिर जुलाई के बाद पूरा अगस्त भी सुना पड़ गया, लेकिन अगस्त में एक आधी दो ऐसी न्यूज़ें आई और एक आधी दो बड़े इवेंट हुए, जैसे थार को अनवील कर दिया गया, वैसे वैसे कुछ चीज़ें हुई, लेकिन लॉन्च कुछ भी नहीं हुआ अगस्त के महीने में भी। फिर आया सितंबर का महीना और सितंबर में लॉन्च हुई एयर प्यूरीफायर वाली सोनेट। सोनेट का जो एयर प्यूरीफायर था वो एकदम कोरोना को मारने के लिए सक्षम था। शायद से किया वालों ने उसको ऐसे ही लॉन्च करा होगा कि कोरोना को यही मार दे गेम करके। फिर आया अक्टूबर। अक्टूबर जो था वो ठीक ठाक गया ऑटोमोबाइल मार्केट के हिसाब से, और लॉन्च भी 2 अक्टूबर को महिंद्रा थार 2020। अब जो लोग देसी देसी ना भूल जाकर छोरी डे वाले गाने पर थार को चलाते थे, अब वो छोरे जो थे वो उसको यूँ है कि ये अंग्रेजी गानों पर भी चलाने लग गए, क्योंकि देसी इमेज जो थी वो थार से पूरी तरह से हटा दी गई थी। अक्टूबर के महीने में MG वालों ने लॉन्च करी अपनी ग्लॉस्टर। MG ग्लॉस्टर जो थी वो ऑटो एक्सपो में ही शो करी गई थी, और ये तो जो थी वो अब मार्च या अप्रैल में ही लॉन्च होने वाली थी, लेकिन तब लॉन्च नहीं करके इन्होंने अक्टूबर में लॉन्च करा। और इस सेगमेंट को एकदम यूँ बूस्ट मिल गया, क्योंकि लोगों को लग गया कि भाई इस सेगमेंट में भी ऐसे फीचर होने चाहिए। तो ये प्रोडक्ट जो था वो भी सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक रहा। फिर आया नवंबर का महीना। नवंबर के महीने में बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी कि भाई इस बार तो कोई अच्छी गाड़ी आएगी, हम लोग जाकर खरीदेंगे। तो नहीं भाई, नहीं है, मतलब अच्छी गाड़ी आई, लेकिन उसकी प्राइसिंग जो थी वो अच्छी नहीं थी। मतलब कि i20 को लॉन्च करा गया और उसकी प्राइसिंग जो थी वो 1 से 1.5 लाख रुपए ज़्यादा रखी गई। मैंने भी 2-3 वीडियो बना दिए। अब आते हैं इनोवा के फेसलिफ्ट पर। इनोवा का फेसलिफ्ट जो था वो नवंबर के एंड में लॉन्च हुआ। अब टोयोटा है वो पहले से ही एकदम मारुति की राहों पर चल रही है, तो जैसा ही मारुति ने अपना डिज़ायर का फेसलिफ्ट लॉन्च करा था, उसी की सारी टेक्निक अपनाकर इन्होंने इनोवा का फेसलिफ्ट लॉन्च करा। यानी कि पहले जो था वो बंद मुँह था, बाद में इन्होंने मुंह खुला कर दिया। आते हैं 2020 के दिसंबर में। अब दिसंबर जो है वो हाल फिलहाल चल रहा है। अब ऐसे इस महीने में जो था वो एक कंपनी जो थी वो पहले बहुत टाइम से सोई हुई थी। अब उस सोई हुई कंपनी को ऐसे यूँ बाहर से लाए और उसको जगाया ऐसे करके। अब उसको जगाते से ही उसने क्या करा कि हड़बड़ी में एक गाड़ी लॉन्च कर दी और उस गाड़ी को लॉन्च करते से ही उसने जो थी वो एकदम उसकी प्राइसिंग जो थी वो हैचबैक वाली रख दी। यानी कि निसान मैग्नाइट जो 4.99 लाख पर लॉन्च हो गई। अब आधे लोगों को तो ये लगा कि होंडा या i20 की जो प्राइसिंग थी वो इस निसान वालों ने तो नहीं दे दी, और निसान की जो प्राइसिंग है वो होंडा या i20 लेकर घूम रही है। यानी कि दोनों ने अपनी प्राइस को है वो एक्सचेंज कर लिया। तो बस इतनी ही गाड़ियाँ लॉन्च हुई थी, इतने ही बड़े इवेंट हुए थे, और बीच बीच में थोड़े बहुत ऐसे भी इवेंट होते रहे, जैसे सेल्टोस को 3 स्टार रेटिंग मिली, ग्रैंड आइटन नियोस को 2 स्टार मिले, प्रेसो को एकदम 0 स्टार मिला। साथ ही में स्टार्टिंग में भी बहुत सारे इवेंट हुए थे। ऐसे ऐसे कर पूरा साल जो था वो ऑटोमोबाइल मार्केट के हिसाब से निकल गया। अब इस साल जो है वो ऑटो सेक्टर जो था वो पूरी तरह से डाउन रहा। यहाँ पर सेल्स वगैरह जो थी वो ज़्यादा नहीं रही, और इस बार तो निर्मला सीतारमण को एकदम बहाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कोरोना था। वैसे उन्होंने पिछले साल बहाना बनाया था कि ओला उबर वाले गाड़ी चलाते हैं इसलिए ऑटो सेक्टर डाउन हो गया है। बाकी तो इस साल में ठीक ठाक रहा। अभी लोग गाड़ियाँ जो है वापस से खरीदने लग चुके हैं। टॉप 10 लॉन्चर्स की ये वीडियो जो है आपको यहाँ पर आई बटन में दिख रही होगी या फिर एंड क्रेडिट पर आपको दिख जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने कुछ ऐसे ही ट्राई करने की सोची थी, अब पता नहीं वैसा कुछ हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आई डोंट नो, क्योंकि अभी मैं शूट कर रहा हूँ, एडिटिंग करनी बाकी है यार। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब के नाम बजाना। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। दुनिया के इस संसार में घर बार में पड़ के हो गया था थोड़ा लाचार में, ना कर पा रहा था जिससे करता प्यार में, तैयार न था कोई करने को रोजगार में, उन रिश्तेदारों को देना चाहता हूँ आभार में।